इस वीडियो की शुरुआत में अंग्रेजी में एक बहुत ही कमाल का विचार जो है उससे करना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि डोंट आस्क फॉर द परमिशन टू फ्लाई बिकॉज द विंग्स आर योर्स एंड स्काई बिलोंग्स टू नो वन। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं उसके लिए मैं पहले से ही यह सोचकर आगे बढ़ने वाला हूं कि आप इस पूरी घटना को जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं और आपने इससे जुड़े जो वीडियोस है वो पहले से ही देख रखे हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं वो वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इसके साथ ऐसा हो गया, ये टॉक थी, कौन सही है, क्या पहलू है, और अपनी राय दे रहे हैं। मैं इस पर एक बिल्कुल नया विचार, एक नया नजरिया बहुत ही गहनता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ जो सबसे पहले मैं मुद्दा रखने चाहूंगा वो यह है कि ये कोई मोहक मंडल वर्सेस एक न्यूज चैनल की डिबेट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बात कि केवल एक व्यक्ति या उस एक यूट्यूबर या उससे जुड़े कुछ चंद यूट्यूबर्स वर्सेस कोई न्यूज चैनल की नहीं है। ये बात है हमारे भारत देश में युवाओं के सामने देश के रहे बुढ़ों के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान में देश के बुढ़े कभी ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए 2-3 लोग मिले या ना मिले, लेकिन टांग खींचने के लिए 50 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और इन 50 लोगों में ज्यादातर लोग वे कथाकथित अनुभवी लोग हैं जिनको हर चीज पे लेक्चर देना जरूर आता है, लेकिन आपको जब सहयोग की आवश्यकता हो तब ये बुढ़े कभी आपको किसी भी तरह का सहयोग नहीं देंगे। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में दिन रात मेहनत करता है और एक मुकाम हासिल करता है। अब कोई सपोर्ट करने के लिए तो आया नहीं था, लेकिन जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ तो ढेर सारी तैयारी करके देश के कुछ बुड्ढे उस पर टूट पड़े कि हम तुम्हारी सफलता में जरूर कांटे बिछाएंगे। आप सपोर्ट करने के लिए तो कोई आया नहीं था, लेकिन जब बात आई कि हमें मौका मिल रहा है कुछ भी लूप होल ढूंढकर, बहाना बनाकर इससे पैसे ऐंठने का, तो उसकी सफलता को हम क्यों ना ले लें, हमारी भी उससे हिस्सेदारी क्यों नहीं है। ऐसे बुढ़े अक्सर आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, जो आपको जीवन में कभी भी सही चीज में सहयोग देने के लिए कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलेगा तब आपकी बैंड बजाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। तो यहाँ बात मोहक मंडल के साथ जो हुआ उसमें सिर्फ इतनी नहीं है कि चलो छोटी सी घटना हो गई और सिर्फ एक पॉलिसी जो फेयर पॉलिसी है यूट्यूब की, कि आप फेयर यूज पॉलिसी के बारे में सिर्फ चर्चा करो और सिर्फ फेयर यूज पॉलिसी में क्या राय है, सिर्फ इतना सा पहलू बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान में ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों अनकही कहानियां आपको मिल जाएगी कि जहां पर बिल्कुल ऐसा ही होता है और कैसे भी करके, कुछ भी बहाना करके युवाओं को परेशान कैसे किया जाए, केवल यही प्रयास किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर फेयर यूज पॉलिसी का मतलब, अगर ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं ये भी गलत है कि उसने क्यों इस्तेमाल किया, चलिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मोहक मंडल द्वारा वो जो 10 सेकंड वीडियो में यूज किया गया वो सही नहीं था, ऐसा हम मानकर अब विचार विमर्श करते हैं। तब भी अगर 20 मिनट का वीडियो है उसमें से सिर्फ 10 सेकंड उसने इस्तेमाल किए हैं और किसी को भी ऐसा लगता है कि ये गलत है, मुझे इसका पैसा मिलना चाहिए, मेरी मेहनत का कोई पैसा कमा रहा है, तो भी उस प्रपोर्शन में पैसा मांगना चाहिए ना, कि 20 मिनट के वीडियो में 10 सेकंड थे तो 10 सेकंड का इस वीडियो में जो पैसा मिला है उसके हिसाब से, उस रेशियो में हमें इतना पैसा आप दे दीजिए। नहीं साहब, मोहक मंडल के यूट्यूब की जो पूरी मेहनत है, वो पूरी मेहनत में जो पैसा उसने कमाया होगा उसका शायद आधा या बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग मांग रहे हैं, जबकि जो फुटेज पर वाद विवाद हो रहा है वो तो केवल 10 सेकंड का है या फिर दूसरे वीडियो में 11 या 12 सेकंड का है। बाकी की मेहनत तो उस बंदे की ही है ना, वो बंदा ही दिन रात एक करके अपना वो मुकाम हासिल किया है और फिर अपने विचार विमर्श को एक प्लेटफॉर्म पे आकर प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें अगर आप फेयर यूज पॉलिसी को ना भी समझते हो, क्योंकि देश के आम लोग यही समझते हैं कि ये तो दूसरे की मेहनत खाना हुआ, तो इस हिसाब से तो ये चीज तो आपको भी लागू होती है। आप भी तो कुछ भी कहीं पर भी कैमरा लेकर कोई भी घटना का मतलब ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला देते हैं। जब यही चीज आपको लागू होगी तो क्या आप उस एथिक्स, उस स्टैंडर्ड पर कायम रहेंगे? जब बात दूसरों की आती है भारत देश में, तब यहाँ पर एथिक्स और स्टैंडर्ड अलग होते हैं, लेकिन देश के बुद्धों की जब खुद की बात आती है तो उनके स्टैंडर्ड्स और एथिक्स खुद के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसी दोगुनी नीति कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती, किसी भी समाज को किसी भी परिस्थिति में।
चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर कोई आपकी टांग खींचने में बहुत ही मतलब मोटिवेटेड है, बहुत ही इंस्पायर्ड है। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि भारत देश से चीन ने बहुत सारे मेंढकों का एक शिपमेंट मंगवाया। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक पूरे शिप में, एक टैंक में मेंढक भर के एक पूरा शिपमेंट चीन पर पहुंचा। चीन के जो अफसर थे, जिन्हें एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स कहा जाता है, उन्होंने वो शिपमेंट लेने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। अब भारत से जो व्यक्ति गया था, उन्होंने कहा कि सर आप चलिए कोई नहीं, आप शिपमेंट मत लीजिए, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आप शिपमेंट लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। आप परेशानी तो बताइए, तो हम कुछ आपको जवाब भी दे पाए। तब उन्होंने कहा कि इस टैंक में जहां पर मेंढक रखे गए हैं, उसका जो ढक्कन है वो खुला हुआ है। अब इतने बड़े रास्ते में शिप में से कितने सारे मेंढक बाहर चले गए हो, तो हम गिनती कैसे करें, हम इसको कैसे नापे। तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम आपके शिपमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए इनकार कर रहे हैं। तब भारत का व्यक्ति उन्हें समझाता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये तो भारत के मेंढक है। अगर एक भी मेंढक ने बाहर जाने की कोशिश की, तो बाकी सारे मेंढक उसकी टांग खींच के बता देंगे कि कहीं नहीं जाना, तू चुपचाप बैठ, तेरे से नहीं होगा, बाहर जा में क्या रखा है। सब टांग खींचकर उसको वापस बिठा देंगे। इसीलिए टैंक का ढक्कन अगर खुला भी हो तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कुछ इस देश की परिस्थितियां है। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े वाद विवाद होते हैं, लेकिन आखिर में फिर यही चीज बार बार सामने आती रहती है। फिर चाहे पॉलिसी का नाम कुछ भी रहा हो, प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन देश में देश के बुड्ढों को आपकी गलती निकालने के लिए कोई भी बहाना चाहिए। वो कैसे भी करके ऐसी हरकत करेंगे। अगर आप इतने ही नाराज थे तो आप मैच्योरिटी दिखाते। इतने महीनों तक आपने इंतजार कैसे किया, और वो भी आपने इतना अच्छे से, इतना जल्दी से प्रहार किया कि कैसे भी करके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को मान ले और वो आपको पैसे दे दे। ऐसा बहुत यूट्यूबर्स ने किया है। ये तो पहली बार कोई युवा है जो इतना जिगरजान था, इतना साहसी था कि उसने सामने आकर कहा कि भाई मैं अपनी मेहनत का पैसा आके किसी को क्यों दे दूं। बात भी सही है। और YouTube की पॉलिसी के हिसाब से अगर आपको इतनी हैरानी थी तो आप उसी वक्त कह देते, उस एक वीडियो को हटवा देते। आप इतनी मैच्योरिटी तो दिखा सकते थे ना। ऐसे बहुत से रास्ते थे जहां पर आप सामने वाले का आदर भी कर दे और आप अपनी बात को भी रख ले। विन विन सिचुएशन जिसे कहते, वो भी हो सकता था। अभी ध्रुव राठी ने एक बहुत ही छोटे बच्चे को कहा था कि मेरे वीडियोस अपलोड करके तुम जो कर रहे हो वो गलत बात है। बाद में ये लोग उस पर तो टूट पड़े, ये देखो ध्रुव राठी ऐसा करता है, स्ट्राइक दे रहा है। उसने अभी स्ट्राइक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने उस वीडियो को या चैनल को डिलीट करवाया, ये ना ही कोई एक्शन लिया। सिर्फ उसने ये बताया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सभ्यता के साथ अपनी बात रखी कि ये जो कर रहे हो गलत है। तुम सिर्फ मेरा वीडियो का कोई पार्ट उठाकर अपनी बात नहीं रख रहे, तुम मेरा पूरा वीडियो का ही प्रयोग कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। फिर भी उसने उस बच्चे की चैनल भी डिलीट नहीं करवाई, ना ही उसने स्ट्राइक दी है। तो ये मैच्योरिटी क्या देश के बुढ़े नहीं दिखा सकते? लेकिन नहीं, देश के बुढ़ों की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया, कैसे भी किया, आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हम तो कोई भी बहाना ढूंढ के सारा ब्लेम देश के युवाओं पर ही डाल देंगे। ये इस देश की हर हमेशा स्ट्रेटेजी रही है, और इसी स्ट्रेटेजी पर देश के युवाओं को अब कदम उठाना होगा और समझना होगा कि हर बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम हर मैटर को इतना नॉर्मल लेते हैं कि भाई ये तो उनका पर्सनल मैटर है, या फिर बस छोटी मोटी बात है, छोटा सा झगड़ा है, सुलझ जाएगा। बात यह है कि यहाँ पर जो लड़ाई है, जो असली झगड़ा है और जो सारी जड़ है, वो ये है कि देश के युवा वर्सेस देश के बुढ़े यहाँ पर हो रहा है। और इसमें देश के युवाओं को ये बात अवश्य ही समझनी होगी कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो खुद कुछ हासिल ना कर पाया हो, वो कैसे भी करके दूसरे की प्रगति में कभी आड़े ना आए। वो दूसरे के रास्ते में आड़ा आ रहा हो तो देश के युवा एक होकर उसको सहयोग करे, ताकि ये देश आगे बढ़ पाए। कोई भी देश कैसे भी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाता, बहुत सारी मेहनत लगती है। और एक बहुत कमाल की बात कही जाती है कि बीती हुई पीढ़ी की झूठी मान्यता है अक्सर आने वाली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि सालों से इस देश में जो चीजें बूढ़े करते आए, आज भी वे चाहते हैं कि सब कुछ वैसे का वैसा हो। एक बाप ये चाहता है कि उसका बेटा उसी लड़की के साथ शादी करे जिसके साथ वो करवाना चाहता है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसके पिताश्री ने भी यही किया था कि जब, यानी कि जो बेटे के पिताश्री है, उसके पिताश्री ने भी इस बेटे की विवाह में अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी। तो ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो आप बदलाव कहां से लाएंगे? किसी ना किसी को तो प्रारंभ करना ही होगा। जैसे यहाँ पर मोहक मंडल जी ने अपना साहस दिखाकर बात को सबके सामने रखा। इससे पहले तो हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। अब होगा ये कि इसका चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन एक आम व्यक्ति जो वीडियो बनाकर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करना चाहता है, वो तो अवश्य ही डरेगा कि भाई आप कितना ख्याल रख लोगे, आप चाहे कितना ही ख्याल रख लोगे, कैसे भी करके कोई भी रूल ये लोग आप पर अप्लाई कर देंगे। और उसमें भी मैच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है कि चलो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, अगर गलती भी हुई हो तो बड़ों का ये मतलब जिम्मेदारी है कि वो सामने वाले से अच्छा बिहेव करे और उसे शांति से समझाए। हमारे गुजराती में एक बहुत कमाल की कहावत है कि छोरू तो कछोरू थाय पर मावतर कमावतर थोड़ी थाय। यानी कि जो बेटा है वो तो गलती करेगा, वो शरारत करेगा, लेकिन माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको समझाए और शांति से उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं देखा जाता है। अपनी इसी बात को समझाने के लिए मैं एक और दिलचस्प कहानी आपको कहना चाहूंगा कि एक बार एक डिफेंस के बेस में होता कुछ ऐसा है कि रात को दो जवान एक बेंच के पास खड़े रहते हैं। दो सैनिक पूरी रात उस बेंच के पास खड़े रहते हैं। अब हर रोज हर रात को ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। होता कुछ ऐसा है कि वहां पर एक नए कर्नल पोस्टिंग पर आते हैं, नए इंचार्ज आते हैं। तो वो कुछ दिनों तक देखते हैं और फिर उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि रात भर हर रोज दो सैनिक वहां पर क्यों खड़े रहते हैं। इसीलिए वो इसके बारे में छानबीन करना शुरू करते हैं और वे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। उन सैनिकों से पूछते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन किसने दिए और ऐसा हर रोज दो अलग अलग सैनिक क्यों यहाँ पर खड़े रहते हैं। तब वे बताते हैं कि हमें तो ये इंस्ट्रक्शन आपके पहले जो बॉस थे, जो कर्नल थे, उन्होंने दी थी। तो वो सर उस पहले वाले कर्नल को फोन मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये दो सैनिक आखिर क्यों वहां पर खड़े हैं। तो उस वो कर्नल कहते हैं कि जब मैं वहां पर आया था तब उससे पहले वाले जो कर्नल थे उन्होंने भी यही इंस्ट्रक्शन दी थी, तो मैंने भी सोचा नहीं और मैंने भी वही इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखी। अब होता कुछ ऐसा है कि उससे पहले वाले ऐसे करते करते ये जो नए व्यक्ति है वो जो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी थी उस तक पहुंचते हैं और उन्हें फोन मिलाकर पूछते हैं कि आखिर क्या था कि आपने रात भर दो सैनिकों को वहां पर खड़े रहने के लिए कहा था। वो कर्नल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या वो बेंच अभी तक नहीं सूखी कि अभी भी वहां पर दो सैनिक खड़े हुए हैं। असल में वो बेंच पर कलर किया चुका था और इसलिए ये कर्नल दो सैनिकों को वहां पर खड़े रहने के लिए कहते हैं ताकि सुबह कोई वहां पर उस कलर को मिटाए ना या फिर किसी को कलर की वजह से कोई कपड़े खराब ना हो। तो इस वजह से वो सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक रात के लिए वहां पर खड़ा रखने के लिए कहा गया होता है। जब वो अगले दिन ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरे व्यक्ति आते हैं तो यही सिलसिला मानो चलता जाता है और कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को उठाने का साहस भी नहीं करता कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें हम कुछ बदलाव करें, अगर कुछ गलती हो रही हो तो उससे सुधार करें। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला हमारे देश में भी मानो सालों से चलता आ रहा हो कि देश एक तरफ बात करता है बड़ी बड़ी बातों की, यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बड़ी बड़ी बातें होती है। हमारे देश ने तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं पूरे विश्व को दी है जो शायद इस पूरी धरती पर हमारे देश के अलावा किसी ने नहीं दी। वसुधैव कुटुंबकम जैसी महानतम विचारधारा जब भारत देश पूरे विश्व को देता हो तब भारतीयों का भी ये दायित्व बनता है कि वो पहले पूरे भारत देश को तो अपना समझे। जब यहाँ कोई भी अपने को अपना नहीं समझता तो फिर हम पूरी दुनिया को अपना कहने की, पूरी दुनिया एक परिवार है ऐसा कहने का साहस भला कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे करनी में अंतर हो और कहनी में अंतर हो तो पूरा विश्व हम पर हंसेगा। अगर ऐसी घटनाएं बार बार सामने आएगी तो फिर ये देखकर नए युवा कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, वे बड़ा डरेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी तरीके से इसके साथ ही जब हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं तो दूसरी जो हमारी महत्तम विचारधारा है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक देश जो इतनी बड़ी महत्तम विचारधारा देता हो, एक देश की जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए हो, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जिस धरती पर जन्म लिया हो, जहां पर बुद्ध खुद पैदा हुए हो और जहां पर जैनों के तीर्थंकर जिन्हें हमने वीरों के वीर महावीर नाम से नवाजा हो, ऐसे महावीर जब जिस धरती पर पैदा हुए हो वहां पर ये शक अवश्य ही होगा
कि देश में अगर ऐसी चीजें हो रही है और वे भी अनुभवी लोग, देश के बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो महत्तम विचारधारा है और जो महानता है उस पर भी धब्बा अवश्य ही लग सकता है। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा साहस ही कर रहा हूं कि अपने विचार विमर्श मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। अगर आपको भी ये विचार विमर्श और ये गहनता वाली बातें भाई हो, आपके दिल को विस्पर्श की हो, तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त अवश्य ही करूंगा कि वीडियो बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका। अब मैं इस वीडियो को देश के सभी युवाओं और देश के अनुभवी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं। जय श्री कृष्ण।